हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। पिछले सत्र में हमने 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक श्रवण किया था, जिसमें मत कर्म कृन मत परमो, कृष्ण कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और किसी जीव के प्रति वैर भाव नहीं रखता, समस्त आसक्तियों को छोड़कर मेरी भक्ति में लगा रहता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने विशेषतया पूरा तात्पर्य कृष्ण कर्म के ऊपर बताया था कि कितने प्रकार के कृष्ण कर्म होते हैं। व्यक्ति को कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए। ये भक्ति के अंग है जिसको करने से हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। तो कृष्ण कर्म करने से ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण कर्म किस मानसिकता से किया जाए, ये भी भक्तों को पता होना चाहिए। कृष्ण का जो कर्म है केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही किया जाना चाहिए, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न प्रकार के कर्म है। मंदिर का मार्जन करना, भगवान से संबंधित जो विग्रह हैं उनके बर्तन साफ करना, और अगर ये व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है, धनवान व्यक्ति है तो वह धन देकर मंदिर बनवा सकता है, ये भी कृष्ण कर्म है। और बहुत गरीब व्यक्ति है तो वह थोड़ी सी भूमि उसके पास है तो वह तुलसी उगा सकता है, तुलसी का सिंचन कर सकता है, तुलसी की सेवा कर सकता है। ये सब कृष्ण कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार से इन कृष्ण कर्मों को करते करते जीव का आसक्ति कृष्ण के प्रति हो जाता है और उसकी भौतिक आसक्ति छूटती जाती है और निर्वैर रहा, वह किसी जीव के प्रति वैर भाव नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता। कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त मेरे धाम में निश्चित आता है। जब 11वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को अपना दो भुजाओं वाला रूप दिखाया, तो अर्जुन तो पहले से ही आसक्त था उस रूप के प्रति। लेकिन 12वें अध्याय में उसने प्रश्न पूछा, प्रथम श्लोक में ही, कि सगुणवादी और निर्विशेषवादी इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान अब उत्तर देने जा रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 12वां अध्याय, शीर्षक भक्ति योग, श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने उत्तर दे दिया अर्जुन के प्रश्न का। भगवान कहते हैं जिसने अपना मन मेरे साकार रूप में एकाग्र कर रखा है और बड़े ही श्रद्धा से मेरी पूजा में सदैव लगा रहता है, कृष्ण कहते हैं मैं उसको परम सिद्ध मानता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ। इस श्लोक में शब्द आया है मैया वेश्य, मतलब कृष्ण कहते हैं अपने मन को मुझ में स्थिर करके, और नित्य, नित्य मतलब सदा के लिए मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे साकार रूप को मानता है। उपासते मतलब पूजा करना। इसका मतलब मंदिर में जो भक्त भगवान के विग्रह की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वह सिद्ध है, परम सिद्ध है। और मुख्य शब्द है श्रद्धया। श्रद्धया मतलब श्रद्धा पूर्वक। ये कोई धातु का पुतला नहीं है, साक्षात कृष्ण है, क्योंकि भगवान के उस सुंदर रूप का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। जब भक्त इस श्रद्धा के साथ उस विग्रह की सेवा करता है तो भगवान कहते हैं मैं उस भक्त को परम सिद्ध मानता हूं, परम श्रेष्ठ मानता हूं। योग में परम सिद्ध, युक्त तमहा मतलब भक्ति योग में वह परम सिद्ध हो जाता है। योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो भक्ति एकमात्र साधन है भगवान से जुड़ने के लिए। आध्यात्मिक जगत अपने आप में पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि वहां पे तीन ही तत्व हैं, भगवान, भक्ति और भक्त। ये तीनों आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक जगत पूर्ण है और ये तीनों शाश्वत भी हैं।
भगवान शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है और उनका भक्त शाश्वत है। तो जब भक्त भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, भक्ति करता है, और मुख्य रूप से साकार रूप की, वह सगुणवादी है, बड़े ही प्रेम से श्रद्धा से भगवान के लिए प्रत्येक वस्तु खरीदता है, उन प्रत्येक वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है श्रद्धा पूर्वक, और अपने मन को मुझ में एकाग्र करता है, मेरे रूप पे स्थिर करता है, मेरे रूप का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा वह परम सिद्ध माना जाता है। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी दो महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किए हैं तात्पर्य में, श्रद्धा और निष्ठा, ये दोनों होनी चाहिए भक्त के अंदर। श्रद्धा मतलब कृष्ण की भक्ति करने पर मुझे अन्य किसी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कहते हैं श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। और निष्ठा मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वह स्वामी है, मैं उनका दास हूं। पूरी निष्ठा के साथ भगवान को समर्पित होकर जब कोई अपने मन को कृष्ण के साकार रूप में एकाग्र करता है, भगवान कहते हैं वह परम सिद्ध है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम कितने भाग्यशाली हैं। देखिए, रोज मंदिर में रहते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, और जब करते समय भगवान का जो रूप है उस पर ध्यान भी लगाते हैं, और कभी कभार भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के रूप पर ध्यान लग जाता है। जैसे कृष्ण का सुंदर रूप का हमने वर्णन किया था पिछले सत्रों में, जिसमें कृष्ण को सौम्य वपु कहा जाता है। सौम्य मतलब सुंदर और वपु मतलब उनका शरीर। तो भागवतम के कई श्लोक इतने सुंदर हैं कि कृष्ण के रूप को पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। उन श्लोकों को पढ़कर उन श्लोकों पे हमें चिंतन करना चाहिए, उसके अर्थों का, जिससे हम कृष्ण के रूप को समझ सके, जान सके, उन पे मन एकाग्र कर सके। जब भक्त ऐसा करता है तभी वह योग में परम सिद्ध माना जाता है। यहाँ पे योग का अर्थ है भक्ति योग। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। अब ऐसा भक्त जिसका मन ही कृष्ण में लगा हुआ है, और अगर उसको कुछ भी सेवा दे दो तो वह सेवा भौतिक नहीं रह जाएगी, वह सेवा आध्यात्मिक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वह कार्य करेगा शरीर के साथ, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कृष्ण का चिंतन करेगा, इसलिए वह कार्य भी दिव्य बन जाता है। जैसे शरीर भौतिक है, इस शरीर को हमने कृष्ण की सेवा में लगाया, यह आध्यात्मिक बन गया। प्रभुपाद जी बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं। लोहे का रॉड है, अगर उसको अग्नि में डाल दिया जाए बहुत लंबे समय तक अग्नि के संपर्क में रहने से वह लोहे का रॉड लोहा नहीं रहेगा, अग्नि बन जाएगा। उसी प्रकार से शरीर भौतिक है, मन अभी भौतिक है, लेकिन हमें प्रयास करके इस मन को, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखना है, जिससे ये शरीर, मन, इंद्रियां सभी आध्यात्मिक बन जाएंगी। भक्त की चेतना इतनी दिव्य होती है कि भौतिक क्रिया करते हुए भी वह अपने मन से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। वह समझता है, जानता है कि ये कर्म मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, इसलिए उसका मन भौतिक नहीं रहता, वह आध्यात्मिक बन जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। अब प्रभुपाद जी ने कुछ कृष्ण कर्म बताए हैं जिससे भक्त उन सेवाओं को करते करते कृष्ण का चिंतन करता है। ये सब सेवाएं हम भी करते हैं, लेकिन इन सेवाओं को करते करते अगर हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा है तो हमारा कार्य भौतिक कहलाएगा, और अगर हमारा मन कृष्ण में लगा है
ये कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से हम सोचेंगे तो हमारा मन आध्यात्मिक बनेगा। देखिए कौन कौन से कार्य है, प्रभुपाद जी बहुत सरल रूप में लिखे हैं कि भक्त कभी भी खाली नहीं रहता है, भक्त हमेशा सेवा में लगा रहता है, एक क्षण भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण से संबंधित कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी प्रसाद बनाता है कृष्ण के लिए, और बाजार से कृष्ण के लिए कुछ वस्तुएं खरीद के लाता है, कभी मंदिर साफ सफाई करता है, कभी बर्तन धोता है। वे जो कुछ भी कर रहा है कृष्ण से संबंधित कर रहा है। इसके अलावा एक क्षण भी वह दूसरे कार्य में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। तो इसी कार्य को पूर्ण समाधि कहते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, समाधि का अर्थ यह नहीं होता कि एक जगह पे बैठकर ध्यान लगाना। समाधि का अर्थ है सेवा करते करते कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण का मनन करना, इसी को समाधि कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमको अनेक प्रकार की सेवाएं दी जिससे हमारा मन कृष्ण में लगा रहे। अब सभी भक्त हरिदास ठाकुर की तरह नहीं है ना कि 3 लाख माला का जप कर लें, इसलिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी गई है। 16 माला का जप है, उसके अतिरिक्त इतनी सारी सेवाएं हैं। इन सेवाओं को करने से हमारा मन, हमारा सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और धीरे धीरे उसको आदत पड़ती है कृष्ण का चिंतन करने की। इसलिए सब अभ्यास से होता है। इसलिए देखिए पुजारी है या भगवान का पाकशाला तैयार करने वाला कुक है, उसको एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है कि मैं भगवान को कल कौन सा पोशाक पहनाऊंगा या भगवान को कल क्या व्यंजन बना के खिलाऊंगा। उसका तैयारी उसको एक दिन पहले करना पड़ता है। तो एक दिन पहले से तैयारी शुरू होता है, उसके मन में कृष्ण का चिंतन होना शुरू हो जाता है। इसी को कृष्ण कर्म कहते हैं। और ये सगुणवादी भक्तों के विषय में भगवान बता रहे हैं। ये भक्त मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि एक क्षण भी मेरी सेवा के बिना रह नहीं सकते। चैतन्य लीला में भी हम देख सकते हैं, कई भक्त चैतन्य महाप्रभु को पंखा जलते थे, कई उनको चंदन लगाते थे, कई उनको पुष्पमाला अर्पित करते थे, कई उनके साथ कीर्तन में नृत्य करते थे, कई भक्त उनके साथ में प्रसाद परोसते थे। इतनी सारी सेवाएं हैं, कैसे भी करके अपने मन को, सूक्ष्म शरीर को इन सेवाओं में नियुक्त करना चाहिए। ये सगुणवादी भक्त के विषय में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे सगुणवादी भक्त प्रिय है, और जब वह अपना मन एकाग्रता पूर्वक मेरे रूप पर लगाता है और निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में लगा रहता है, उसको मैं परम सिद्ध मानता हूं। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में भक्ति में सेवा का वर्णन किए हैं, खाली भक्ति का वर्णन नहीं किए। तो सेवा जरूरी है। सेवा मतलब जो शरीर से की जाती है और कृष्ण के लिए की जाती है, सावधानी पूर्वक की जाती है, ध्यान पूर्वक की जाती है, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए की जाती है। उस सेवा के पीछे भक्त के मन में जरा से भी भौतिक इच्छा नहीं रहती कि सेवा करने के बाद मुझे क्या फल मिलने वाला है। इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। और ये भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा में लगे हैं, कृष्ण का चिंतन करते हुए। तो कृष्ण कहते अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, उपासते, और अपने मन को मेरे साकार रूप पर एकाग्र करता है। इसका मतलब कृष्ण का रूप निराकार नहीं है, साकार है। इधर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे साकार रूप पे अपना ध्यान लगाता है, अपने मन को मेरे उस रूप पर स्थिर कर देता है, और मेरे द्वारा वह परम सिद्ध माना जाता है। श्लोक क्रमांक 3 और 4। अब देखिए भगवान इन श्लोकों में सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना बताएंगे। यहाँ पे सगुणवादी भक्त के कुछ गुण बता रहे हैं इन 2 श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 3 और 4 में। ये तो अक्षर मनिर
निर्देश्यमव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अब देखिए, भगवान यहां पर निराकारवादी के विषय में बता रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि ये सब निराकारवादी इन सिद्धांतों के अनुसार कृष्ण का चिंतन करता है निराकार के रूप में, जैसे सर्वव्यापी है, इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। जो ज्ञानी जन होते हैं इन शब्दों के द्वारा कृष्ण को पूजते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अंत में इन सब क्रियाओं में संलग्न रहकर वह निराकारवादी मुझे प्राप्त करता है। तो इसका क्या मतलब है? तो फिर तो कोई अंतर नहीं रहा सगुणवादी निर्विशेषवादी में। सगुणवादी भी प्राप्त करता है कृष्ण को और निर्गुणवादी भी प्राप्त करता है। अंतर इतना है कि निर्गुणवादी या निर्विशेषवादी बहुत लंबे सालों के बाद, बहुत अनेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। सगुणवादी जल्दी प्राप्त कर लेता है। अंतर इतना ही है, क्योंकि जब तक भक्ति योग के स्तर पे नहीं आया जाएगा तब तक कृष्ण के धाम में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो यहां पे बताते हैं कि निर्विशेषवादी सबसे पहले क्या करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है और सबके प्रति समभाव रखता है, समदृष्टि रखता है, और निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं है, उसकी पूरी तरह से पूजा करता है। इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वह निर्विशेषवादी अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो दिख नहीं रहा, उसके लिए निर्विशेष है, उनकी पूजा कैसे कर रहा है? सबसे पहले इंद्रियों को वश में करता है, फिर सबों के प्रति संभाव रखता है, और इस प्रकार से निराकार की कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की पूजा करता रहता है। और कौन कौन से शब्द हैं जिसके द्वारा वह कृष्ण को निर्विशेष मानता है? यहाँ पे देखिए श्लोक में कुछ शब्द आए हैं। अक्षरम, अक्षरम मतलब इंद्रिय अनुभूति से परे है, इसलिए वो ऐसा सोचता है कृष्ण का रूप नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की अनुभूति से परे है। और दूसरा शब्द है अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब अप्रकट है, किसी के सामने प्रकट नहीं होते। अनिर्देशीय मतलब अनिश्चित, इस संसार में वह आते नहीं, इसलिए वह निराकार मानता है। निराकारवादी निर्विशेषवादी कृष्ण को ऐसा क्यों मानता है? इन शब्दों के द्वारा भगवान बता रहे हैं। और सर्वव्यापी, सब जगह है, सर्वत्र गम, सर्वत्र गम मतलब सर्वव्यापी, सब जगह है, इसलिए दिखते नहीं। व्यक्ति एक जगह पे रहेगा तभी तो दिखेगा ना, जब सब जगह पे हो जाएगा तो कैसे दिखेगा? निर्विशेषवादियों की धारणा होती है। और अचिंत्यम, अकल्पनीय, जैसे हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से परे है, हम उनको समझने का प्रयत्न नहीं कर सकते, इसलिए वह ब्रह्म ज्योति है। और अपरिवर्तनीय, कभी बदलते नहीं है, उनके शरीर में कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब इन शब्दों के द्वारा निर्विशेषवादी कृष्ण का चिंतन करता है तो भगवान कहते हैं समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंत में मुझे प्राप्त करता है। अंततः मतलब बहुत लंबे जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करता है। ये निर्विशेषवादी के बारे में कृष्ण कह रहे हैं।
तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अब आगे कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसी वाक्य का। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, वो श्लोक है। अनेक जन्मों के बाद ऐसा महात्मा मेरी शरण में आता है, किस प्रकार से? सब कुछ मैं ही हूं ये समझकर। तो भगवान ऐसे निर्विशेषवादी को मौका देते हैं अपने धाम में आने के लिए, लेकिन उसको कई जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन सगुणवादी जो भक्त है, जो भगवान के साकार रूप की पूजा कर रहा है, उसके लिए अनेक जन्म नहीं है। वो एक ही जन्म में भगवान के साकार रूप की पूजा करके, सेवा करके, श्रद्धा पूर्वक भगवान के धाम वापस जा सकता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। देखिए, पहला चीज अपनी इंद्रियों को वश में करना, और भक्त के लिए इंद्रियों को वश में करना कोई कठिन नहीं है। भक्त क्या करता है? अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है, जिससे उसकी इंद्रियां स्वयं ही वश में आ जाती है। लेकिन इन निर्विशेषवादी को बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है। आगे कृष्ण कहेंगे, ये जो निर्विशेषवादी का मार्ग है ये कलेश से भरा हुआ है। दूसरा है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। ये निर्विशेषवादियों को भी करना होता है। लेकिन भक्त इन सब क्रियाओं को बहुत आसानी से करता है। दूसरे जीवों की सेवा कैसे करता है? उनको प्रचार करके, उनको प्रसाद देकर। इसी प्रकार से वह भक्त दूसरे जीवों का कल्याण कार्य में लगा रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। देखिए, मार्ग एक बहुत सरल है, वो है भक्ति का मार्ग, और बाकी जो मार्ग है बहुत कठिन है। लेकिन वो मार्ग भी कृष्ण तक लेके जाएंगे, लेकिन उसको लंबा समय लगेगा। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। लेकिन वहां तक जाने में, कृष्ण तक पहुंचने में उसको तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। अब निर्विशेषवादी भी तो तपस्या करता है, एक जगह बैठ के ध्यान लगाता है, एकांत में रहता है, अच्छा भोजन नहीं करता, और इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास करता है, मन को निग्रह करने का प्रयास करता है। ये सब विभिन्न प्रकार की तपस्याएं हैं। लेकिन भक्त के लिए तपस्याएं बहुत सुलभ हो जाती है, क्योंकि इन तपस्याओं को भक्त क्या करता है? कृष्ण के साथ जोड़ देता है। इसी कारण से उसको ज्यादा कष्ट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण अपने भक्त का सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, वो कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं है। इस कारण से उसका मार्ग थोड़ा जटिल होता है। जैसे कोई पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, तो वह मार्ग उसके लिए कठिन होगा। लेकिन जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो पिता उसको सब कुछ प्रदान करते हैं, उसका रक्षण भी करते हैं, तो उसके लिए आगे का मार्ग बहुत आसान हो जाता है। इसलिए निर्विशेषवादियों को भी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन वो तपस्या कैसी है? उनके मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली होती है। लेकिन भक्त जो तपस्या करते हैं, वह तपस्या उनको कृष्ण के पास लेकर जाती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। ये निर्विशेषवादी के लिए बताते हैं। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है हृदय में चतुर्भुज रूप का, क्या करना पड़ता है उसको?
ये जो इंद्रियों का इंद्रिय विषय के साथ संपर्क है, इसको बंद करना होता है। हमने 6वें अध्याय में भी सुना, ध्यान योग में उसकी आंखें आधी बंद रहती हैं, आधी खुली रहती हैं। हाँ, और यहाँ पे कहते हैं सुनना, उसको सुनना भी बंद करना पड़ता है। लेकिन भक्त केवल कृष्ण विषयक ध्वनि सुनता है। स्वाद लेना बंद करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा पदार्थ नहीं खा सकता। उसको भय रहता है कि अगर अच्छा पदार्थ खाया तो मेरी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, इसलिए वो वन में रहकर कंदमूल फल ग्रहण करता है। और कार्य करना भी बंद करता है, एक ही जगह पे बैठकर उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान लगाता रहता है। निर्विशेषवादी जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, तो इन सब प्रकार के इंद्रिय कार्यों को उसको बंद करना होता है निर्विशेषवादी को। तभी वह ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। कैसे? ऊपर गए दिए हुए श्लोक में जो कुछ शब्द दिए हैं, अचिंत्य, अकल्पनीय, अनिर्देश्यम, इसके द्वारा वह समझ पाता है परमात्मा सब जगह है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है। बाह्य आवरण का नहीं। तो ये निर्विशेषवादी के लिए है। जो निर्विशेषवादी होते हैं, देखिए कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति इनके अंदर नहीं होती, प्रेम नहीं होता। जब ज्ञान के आधार पर भगवान को सर्वत्र देखने लगते हैं, तो किसी भी जीव के प्रति उनका वैर भाव, ईर्ष्या नहीं रहता, और किसी मनुष्य या किसी पशु में अंतर नहीं देखते, क्योंकि वे आत्मा को देखते हैं, बाहर के शरीर को नहीं देखते। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो अष्टांग योगी है, वन में रह रहा है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो शहर में रह रहा है, उसके लिए विधि कैसी है? कठिन है। उसके लिए संभव नहीं है सब करना। उसके लिए क्या संभव है? संकीर्तन यज्ञ करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए ये अच्छा है, बस वो यही कर सकता है। तो इसलिए ये निर्विशेषवादी का जो मार्ग है बहुत कठिन है, इसलिए उसको ये सब कार्य करने पड़ते हैं। और देखिए ये सब कार्य करके भी आश्चर्य की बात है कि जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तो वहां पर ज्यादा समय रह नहीं पाता, उसको पुनः इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो क्या लाभ हुआ इन सब तपस्याओं को करने का, जिससे कृष्ण की प्राप्ति ही नहीं हुई? पूरे शरीर को इन सब इंद्रिय कार्यों को बंद करने में लगा दिया, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसा इंद्रिय कार्य व्यर्थ गया ना, उसको सिद्धि लाभ नहीं हो पाया। जो परम सिद्धि है मनुष्य शरीर में, भगवान के धाम वापस जाना और भगवान के संग में रहकर उनकी सेवा करना, ये निर्विशेषवादी को प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए वो ब्रह्म ज्योति में जाता है और वापस आ जाता है। लेकिन भक्त ब्रह्म ज्योति को पार करके वैकुंठ या गोलोक में जाता है, वहां पे रहकर कृष्ण की सेवा करता है। तो निर्विशेषवाद का मार्ग बहुत कठिन है कलयुगी जीवों के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में लिखे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो सबसे सरल विधि क्या है? भक्ति। जो व्यक्ति कहीं पे भी बैठे हुए कुछ कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनोवा मनोभी, जहां पे भी रह रहे हो वहीं पे रहो और कृष्ण के बारे में सुनो। सुनने से ही आपका मन और इंद्रियां शुद्ध होंगी, और जो सुन रहे हो दूसरों को बताओ। तो बहुत ही सरल है भक्ति। अब देखिए अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में भगवान इसको कलेश का मार्ग बता रहे हैं। निर्विशेषवादी का जो मार्ग है, जो मेरे निराकार का ध्यान करता रहता है, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, वो मार्ग कैसा? कलेशों से भरा है, दुखों से भरा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं 5वें श्लोक में। श्लोक क्रमांक 5, कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम
अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। देखिए भगवान क्या कहते हैं, कलेशा, इस मार्ग में क्या है, कष्ट है। कैसे कष्ट है, एक ही जगह पे बैठे रहना है, उठना नहीं है, और इसमें कोई संग नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने संस्था स्थापित की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, भक्तों का संग। लेकिन निर्विशेषवादी को कोई संग नहीं मिलता, उसको अकेले जंगल में जाकर ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए कलेश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। कलेश मतलब कष्ट है, और कुछ भी भगवान अच्छा प्रसाद नहीं खा सकता है। जैसे भक्त आनंद लेते हैं भक्ति में, बहुत ऐश्वर्यशाली प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो खा नहीं सकता। उसको भय लगता है कि अगर मैंने कुछ भी अच्छा खाया तो मेरी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। इसलिए कलेश से भरा मार्ग है। और अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता मतलब मेरे अव्यक्त रूप की ओर ही वह अग्रसर रहता है, आसक्त रहता है। मतलब ब्रह्म ज्योति ही कोई सब कुछ मानता है। जो मेरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है उसी को सब कुछ मानकर, लक्ष्य मानकर वो सब कार्य करता है। और देखिए उसकी गति कैसी होती है, यहाँ पे बताया गतिर दुखम, गति कैसी है, दुखम, दुखम मतलब दुख के साथ। वह जिस लक्ष्य पे वह ध्यान लगा रहा है, वो गति कैसी है, दुख से भरी हुई गति है। ये सब दुख उसको मिलते हैं। प्रभुपाद जी कुछ दुख पहले के श्लोक के तात्पर्य में बताए, अब इस श्लोक के तात्पर्य में भी निर्विशेषवादी के कुछ कलेश और दुख बताने वाले हैं। तात्पर्य, अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। देखिए ज्ञान योगी क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति का चिंतन करते हैं। और योगी जन क्या करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, रूप को जानते हैं। और भक्त जन कृष्ण का चिंतन करते हैं, दो भुजाओं वाले। तो ये जितने भी निर्विशेषवादी हैं इनको ज्ञान योगी कहते हैं। और किस प्रकार से चिंतन करते हैं, अचिंत्य, अचिंत्य मतलब हमारी कल्पना से परे है, इसलिए उसका रूप ही नहीं है। जबकि शास्त्र में कृष्ण का रूप बताया है, उस रूप को नहीं समझना चाहते। और फिर कहते हैं अव्यक्त, अव्यक्त मतलब दिखते नहीं है सब जगह लेकिन दिखते नहीं है, इसलिए वह रूप को मानते ही नहीं है, भगवान का रूप ही नहीं है। और फिर कहते हैं निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो इस पथ का जो अनुसरण करता है उसको ज्ञान योगी कहते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वह भक्ति योगी कहलाते हैं। अब प्रभुपाद जी ज्ञान योगी और भक्ति योगी में अंतर बता रहे हैं। जो भगवान की सेवा में लगा उसको भक्ति योगी कहते हैं, और भगवान के जो निराकार पथ का अनुसरण कर रहा है उसको ज्ञान योगी कहते हैं। देखिए योग शब्द दोनों में जुड़ा है, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग मतलब भगवान से जुड़ना, लेकिन एक मार्ग कष्ट का है और दूसरा मार्ग बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन ज्ञान का मार्ग बहुत कष्टमय है। इधर भगवान स्वयं शब्द का प्रयोग किए हैं, कलेशो अधिकतरस तेषाम, अधिक से अधिक कलेश मिलते हैं उस ज्ञान योगी को, और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, कौन से लक्ष्य तक, भगवान के धाम तक, लेकिन उसको कई जन्म लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किंतु है अत्यंत कष्टकारक। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। हमने जो शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उसका उद्देश्य क्या है, सेवा करना। जब हम मंदिर में सेवा करते हैं, घर में रहकर कृष्ण की चेतना में सेवा करते हैं, तो मनुष्य का स्वभाव ये है कि वह सेवक है तो उसको सेवा करनी है। लेकिन ज्ञान योगी इस तत्व को नहीं समझ पाते। वो अपने बलबूते पर
कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं जो संभव नहीं है, इसलिए उनको कई जन्म लगते हैं। तो भक्ति योगी की सेवा प्रत्यक्ष सेवा है, ज्ञान योगी की सेवा अप्रत्यक्ष सेवा है। जैसे एक होता है वृक्ष के मूल में पानी डालना, प्रत्यक्ष सेवा, और दूसरा है वृक्ष के पत्ते टहनी उस पे पानी डालना, जिसको अप्रत्यक्ष सेवा कहते हैं, इनडायरेक्ट। जीव अनादिकाल से देहधारी है। अनादिकाल मतलब अब ये समय निश्चित नहीं बताया गया कि हमने कब से शरीर प्राप्त किया, लेकिन हम है शरीरधारी ना, देहधारी है। 84 लाख योनि का शरीर है, तो अलग अलग शरीर मिलता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि शरीर मिला ही नहीं है, केवल आत्मा भटक रही है। ऐसी परिस्थिति में तो उसको प्रेत माना जाता है, भूत माना जाता है। और भूत का शरीर कब मिलता है? जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ज्ञान योगी सैद्धांतिक रूप से उसके लिए बहुत कठिन है कि कृष्ण का शरीर है, वो मानता ही नहीं है कृष्ण का शरीर है। और दूसरा बताते हैं भक्ति योगी के लिए आसान रहता है, क्योंकि हर एक भौतिक वस्तु को वह देख रहा है, उन भौतिक वस्तुओं का आकार है, इसलिए वह सोचता है कृष्ण का भी आकार होगा। इसलिए शास्त्र की विधि के अनुसार कृष्ण का वैसा रूप बनाकर मंदिर में स्थापित कर कर वह कृष्ण की पूजा करता है। लेकिन उसकी चेतना जो भौतिक है, सेवा करते करते धीरे धीरे वो आध्यात्मिक चेतना बन जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसलिए भक्ति योगी जानता है भगवान का कोई ना कोई रूप है, उस रूप को बनाकर हमें उनकी सेवा करनी है। इसके लिए उसको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता है, जैसे ज्ञान योगी को कष्ट होता है कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन भक्त के लिए साकार है, क्योंकि वह जानता है कि जब इस जगत में इन सब वस्तुओं का रूप है तो भगवान का भी रूप होगा। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं है तो फिर क्या है? साक्षात भगवान की पूजा है। बहुत सारे लोग जो भक्त नहीं होते, जब बाहर से आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो किस भाव में दर्शन करते हैं? मूर्ति के रूप में करते हैं। इसको कहते हैं आइडियल वर्शिप। एक बुत है, बुत। लेकिन भक्त कैसे पूजा करता है? वो बुत की पूजा नहीं करता, साक्षात भगवान की पूजा करता है, या उस चेतना में रहकर सेवा करने का प्रयत्न करता है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। अब भगवान की पूजा निर्गुण भी होती है, सगुण भी होती है। ज्ञानी योग कैसे पूजा करते हैं? ब्रह्म तेज के रूप में। और भक्ति योगी कैसे पूजा करते हैं? भगवान का जो मंदिर में स्वरूप है उसकी पूजा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मंदिर में जो पूजा है वो सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान का सुंदर रूप है। भगवान ने अपने रूप को हमारे सामने कैसे प्रदर्शित किया है? भौतिक गुणों के द्वारा। कैसे? भगवान का जो विग्रह है धातु का है, धातु भौतिक गुण है ना, इसी संसार से प्रकट हो रही है। या कभी काष्ठ का रूप है, जैसे जगन्नाथ जी काष्ठ है, दारू ब्रह्म कहते हैं। और कई भक्तों के पास विग्रह नहीं होता तो वे घर में चित्र लेकर पूजा करते हैं। हम कोई रूप कैसे दिखते हैं? भौतिक। लेकिन वो भौतिक नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। कैसे आध्यात्मिक है? अब भगवान अगर आध्यात्मिक है तो उनकी शक्ति भी आध्यात्मिक होगी ना। तो भगवान ने जो रूप लिया है, चाहे धातु का हो, चाहे काष्ठ का हो, चाहे चित्र का हो, वो उनकी शक्तियां हैं।
वो शक्ति कभी भौतिक नहीं होती, आध्यात्मिक होती है। अभी वर्तमान स्थिति में हमारी इंद्रियों पर इस संसार के भोग पदार्थों का दूषित चेतना का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें वे वस्तुएं कैसे दिखती हैं, भौतिक दिखती हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हमको कृष्ण कैसे दिखते हैं, एक धातु के रूप में दिखते हैं, लेकिन वो धातु नहीं है। जब हम रोज उनका दर्शन करेंगे, रोज उनकी सेवा करेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय में परिवर्तन होता रहेगा। तब हम उनको एक धातु नहीं मानेंगे, एक काष्ठ नहीं मानेंगे, उनको साक्षात भगवान मानेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहे, जैसे ही मंदिर में आपको भगवान का विग्रह दिखता है, तुरंत झुककर प्रणाम करो। प्रणाम करना मतलब भगवान को श्रेष्ठ मानना और अपने को निम्न मानना, मैं उनका दास हूं। इस तरह से, इस प्रकार से हम निरंतर प्रणाम करते रहेंगे तो कृष्ण हमको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएंगे, जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। अब यही दृष्टि लेके हम वृंदावन धाम में भी जाते हैं, तो वृंदावन धाम हमको कैसा दिखता है, भौतिक दिखता है। लेकिन वो भौतिक नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अभी हमारे आंखों के सामने महामाया का पर्दा है। जितनी भी भोग वासना हमारे हृदय में बैठी है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उस चेतना के साथ हम भगवान को देखना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए भगवान को देखने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए भक्ति योग है, विग्रह की पूजा है। इसलिए बताया गया है कि जो नौसिखिया भक्त होता है, नया नया भक्ति में आता है, उसके लिए विग्रह की सेवा करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना उसका ऊंचा स्तर नहीं है कि वह हर समय जप करता रहे। तो मन भौतिक रहता है, भौतिक मन में दूषित विचार आते हैं, इसके कारण वो सेवा होती है विग्रह की। विग्रह की सेवा कर करके उसका चित्त का मार्जन होता है। चित्त का मार्जन होने से वह शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने पर वह कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता है, देख सकता है। इसलिए भगवान का विग्रह मंदिर में ये भौतिक नहीं होता, और इसके प्रमाण भी हमने शास्त्र में देखे हैं। भगवान का एक विग्रह है सुंदर, खीर चोरा गोपीनाथ रेमुना में, जिन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर भी चुराई, और उनको स्वप्न में आकर आदेश भी दिया कि चंदन मुझको ना लगाकर आप, क्षमा कीजिए, गोपाल जी को ना लगाकर मुझे लगा दो। तो विग्रह स्वप्न में आकर उस भक्त के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, वो विग्रह पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान है। अब अंतर इतना ही होता है, वह भक्त कितनी मात्रा में भगवान को समर्पित है, उतनी मात्रा में भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। साक्षी गोपाल की कथा है। पहले उनका नाम साक्षी नहीं था, बाद में पड़ा। पहले तो उनका नाम गोपाल था। रहते थे वृंदावन में, अपने भक्त के लिए साक्षी देने के लिए पीछे पीछे चलते चलते कहां पहुंच गए, उस स्थान पे पहुंच गए जगन्नाथपुरी के पास में। तो ये सब क्या दर्शाता है, भगवान का विग्रह चलते चलते देखिए वृंदावन से कहां पहुंच गया। इसका अर्थ क्या है, वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है, भगवान है। और प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था, विग्रह की स्थापना करके जब हम सेवा करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो प्रत्यक्ष भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे। हमारी भी कुछ ना कुछ अनुभूति रहती है, अनुभव रहता है भगवान के विग्रह के प्रति। हम कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं, तुरंत पूरा हो जाता है, होता है या नहीं होता है। किसी ना किसी भक्त के जीवन में एक बार तो हुआ होगा। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से वहां पे उपस्थित है। इससे भक्त का प्रेम बढ़ता है। अब जिसका रूप ही नहीं है, उससे आप क्या प्रेम बनाओगे। निराकार को प्रेम करोगे, निर्गुण को प्रेम करोगे, साकार को प्रेम किया जाता है। एक जैसे बच्चा है, उसकी माँ का रूप है तो माँ से प्रेम करता है ना, जानता है मेरी माँ मेरा पालन पोषण कर रही है। अब माँ मान लीजिए गुजर गई, उसका देहांत हो गया माँ का, तो बच्चा फिर उस माँ से प्रेम कर पाएगा। हाँ, याद की स्थिति में उसके हृदय में वो विचार रहते हैं माँ के लिए,
लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रही है ना, तो उसका प्रेम तो उस समय प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। जो प्रेम वह पहले अपनी माँ को दिखाता था जब उसकी माँ इस संसार में थी, वो पूर्ण था। लेकिन जब माँ ने शरीर छोड़ दिया तो बच्चा अभी प्रेम कैसे दिखाएगा? वो हृदय से ही चिंतन करता रहता है। इसलिए देखिए, भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, कैसे गोलोक वृंदावन में खेलते हैं, भगवान का सुंदर रूप है। लेकिन निर्गुणवादी, निर्विशेषवादी केवल ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान का रूप है ही नहीं, ब्रह्म तेज है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया? ब्रह्म तेज बनाया, इसलिए वे वहीं पे जाते हैं, वहीं से वापस आ जाते हैं, और वहां पे किसी प्रकार की सेवा है ही नहीं। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वह बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वह अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए पत्र पेटिकाएं। अभी तो ये सब खत्म हो गया, अभी तो ईमेल आ गया। हाँ, ईमेल के द्वारा सब मैसेज पहुंच जाता है। पहले के जमाने में जब ये लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ईमेल नहीं थे, तो तार के द्वारा, पत्र के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था। और हमें भी याद है, घर से कुछ ही दूरी पर कुछ छोटा सा बक्सा रहता था, वहां पे जाकर चिट्ठी को डाल देते थे, डाकिया आता था, चिट्ठी निकालता था, और चिट्ठी जहां पे पहुंचानी है, जो उसका गंतव्य स्थान है, वहां पे पहुंचा देता था। तो कहने का मतलब यह है, जो पत्र पेटिकाएं होती थी वो प्रामाणिक होती थी, ऑथराइज्ड होती थी, पोस्टल ऑफिस ने वहां पर उनको लगा रखा था। और डाकिया भी प्रामाणिक था, पोस्टमैन ऑफिस से आता था और वहां से चिट्ठी निकालता था, और जहां पे चिट्ठी पहुंचाना है पहुंचा देता था। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर ऐसी पत्र पेटिका जो प्रामाणिक नहीं है, ऑथराइज नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई, अगर आप उस पत्र पेटिका में अपना चिट्ठी डाल दोगे तो वह आपका पत्र उस एड्रेस पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वह पत्र पेटिका ऑथराइज, प्रामाणिक नहीं है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, भगवान गोलोक में भोग कैसे स्वीकार करते हैं? जब आप मंदिर में जो प्रामाणिक विग्रह है, परंपरा में आए हुए आचार्य के द्वारा वह विग्रह स्थापित किया जाता है, जब उस विग्रह को आप भोग लगाते हो तो भगवान सीधा गोलोक में खा लेते हैं। ये माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। इसलिए भगवान ने हम जैसे बद्ध जीवों पे इतनी बड़ी दया की है कि हमको अपना विग्रह दिया है। देखो, मैं इस स्वरूप में रहता हूं, मैं इस प्रकार से लीलाएं करता हूं, तुम इस स्वरूप को लो और इसकी पूजा करो, सेवा करो श्रद्धा पूर्वक, तुम मुझे निश्चित प्राप्त करोगे। अगर मान लीजिए विग्रह नहीं होता, भगवान का रूप हमें पता नहीं होता, तो हम सेवा कैसे कर पाते? हम भी निर्विशेषवादियों की तरह ध्यान लगाते रहते। और आजकल निर्विशेषवादियों का ध्यान का प्रचार बहुत हो रहा है। आप हर एक संस्था में जाओ जो प्रामाणिक नहीं है, उसमें ध्यान लगाने को ही बोलते हैं, पर उनको पता ही नहीं है ध्यान किसका लगाना चाहिए। भागवतम में लिखा है, योगी लोग जब ध्यान लगाते हैं तो विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए। विष्णु के अतिरिक्त हमें इस संसार में किसी और का ध्यान लगाना ही नहीं चाहिए। और संसार के दूसरी संस्थाएं क्या कहती हैं? विष्णु को छोड़कर सारे संसार का ध्यान लगाओ। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है समझाने के लिए। इसलिए भगवान का जो विग्रह होता है मंदिर में, साधारण नहीं है। ये भक्तों के लिए क्या है? ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण है। आप प्रभुपाद की संस्था में रहकर जितना ट्रेनिंग लोगे और उस ट्रेनिंग को गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में उतारोगे,
उतना आप भगवत धाम जाने के करीब होते जाओगे, क्योंकि वहां पर ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं है जो पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हुआ हो। जब ट्रेनिंग में आप पूरा परिपक्व हो जाओगे, प्रशिक्षण में पूरा पक्के हो जाओगे, तब भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा। इसलिए भगवान के मंदिर में आकर प्रणाम करना, उनकी आरती करना, उनका दर्शन करना, उनको भोग लगाना, ये सब क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो गोलोक में बैठे हैं उनको मिल जाती है, क्योंकि विग्रह में और भगवान के गोलोक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अर्चा विग्रह के रूप में आकर भगवान क्या करते हैं, सेवाएं स्वीकार करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं अर्चा अवतार। भगवान ने वो अर्चा का अवतार लेकर हम पे अनुकंपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है। अगर विग्रह नहीं होता तो हम सेवा कर ही नहीं सकते थे। और दो ही वस्तु इस संसार में चेतन है, एक हरिनाम और एक भगवान का विग्रह। बाकी सब मरणशील है। इसलिए बद्ध जीवन में मनुष्य जो दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, उसके निकलने के लिए भगवान ने विग्रह का रूप लेकर और बद्ध जीव का सेवाएं स्वीकार करने के लिए उस रूप को स्वीकार किया। इसलिए हमें रोज मंदिर में जाना चाहिए, रोज दर्शन करना चाहिए। और इसके लाभ भी हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारे शरीर में जो रोग हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, भगवान की दृष्टि पड़ते ही नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पितामह के शरीर में इतने घाव थे, तीर लगे हुए थे, जैसे भगवान आए उस रणभूमि में, रण क्षेत्र में, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली तो जो वेदना भीष्म पितामह को हो रही थी वह सब खत्म हो गई। भागवतम में स्पष्ट लिखा है। हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान तो हमको देख रहे हैं। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। कई भक्त सोचते हैं मंगल आरती जाके क्या फायदा। हाँ, वो तो धारणा शुरुआत में ऐसी रहती है ना, भौतिक है, विग्रह भौतिक है, वो क्या देखते हैं। नहीं, आप जाओगे, आप नहीं देख रहे, आपको धातु दिख रहा है, पर वो तो साक्षात भगवान है, वो आपको देख रहे हैं। इसलिए भगवान के पास जाकर बैठना चाहिए। थोड़ा समय, थोड़ा समय बैठकर वहां पर जप करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि विग्रह की सेवा कर रहा है। विग्रह की सेवा करते करते उसका प्रेम का निर्माण हो जाता है। कई भक्त इतना प्रेम पूर्वक भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, मान लीजिए एक दिन बीमार पड़ जाते हैं तो उनको भगवान की कितनी याद आती है, आज मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। हाँ, इसलिए भक्त के लिए कोई कठिनाई नहीं है। प्रभुपाद जी कहते पुजारी इज नेक्स्ट टू कृष्णा। पुजारी जो होता है मंदिर में, वह कृष्ण के बिल्कुल नजदीक है। आपको कुछ भी कठिनाई है, पुजारी को जाके बताओ, वो भगवान को याचना करेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा और भगवान उसकी सुनते हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए मार्ग कठिन है। अब देखिए, और भी कलेश वाला मार्ग क्यों है, निराकार निर्विशेषवाद वाला मार्ग। यहाँ पे और भी कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी पड़ती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या करना होता है निर्विशेषवादी को? सबसे पहले सारे उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं। 108 उपनिषद पढ़ो। आप बोलेंगे प्रभु जी भक्ति शास्त्री में खाली एक ही पढ़ा, ईशोपनिषद, वही समझ में नहीं आया है। 108 उपनिषद ये निर्विशेषवादी लोग पढ़ते हैं, आप सोचिए। और उन उपनिषदों की वैदिक साहित्य की माध्यम से जो भगवान का अव्यक्त स्वरूप है उसको समझना होता है। उन उपनिषदों में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो ज्ञानी लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो उन शब्दों के द्वारा भगवान का निराकार रूप कैसा है उसको समझना पड़ता है, मतलब भाषा भी समझनी पड़ती है, और इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों से परे, कि भगवान भौतिक इंद्रियों, भौतिक बुद्धि, भौतिक मन से परे हैं, कैसे हैं, इसको समझना होता है निर्विशेषवादी के मार्ग में। और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है, निरंतर चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, इन विधियों का पालन करना होता है। सोचिए ये सब करने में उसको कितना समय लगेगा, और उसके बाद में भी कोई संग नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का, एकांत में रहना है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, देखिए अब भक्ति की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भक्ति में क्या करना होता है, गुरु से दीक्षा लेना होता है, और गुरु जो आज्ञा देते हैं वो स्वीकार करना होता है, और अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, नियमित मतलब ऐसा बताया गया है कि रोज दिन में 2 बार तो मंदिर आना चाहिए, 2 बार, 2 बार आकर दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। कौन? भक्त। देखो, श्रवण करने से, दर्शन करने से और प्रसाद लेने से भक्त बहुत आसानी से भगवान को समझ लेता है। और निर्विशेषवादी को क्या करना पड़ता है समझने के लिए? उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, भाषा सीखनी पड़ती है, वैदिक माध्यम से सीखना पड़ता है, विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। जटिल मार्ग है, कठिन मार्ग है, कलेशों से भरा हुआ मार्ग है। लेकिन भक्त का मार्ग कैसा? सरल है। क्या करना है? प्रसाद ग्रहण करना है, मंदिर में आके दर्शन करना है, भगवान की कथा श्रवण करनी है, बस। और गुरु और गंभीर बनते हैं तो गुरु का आश्रय लेकर, दीक्षा लेकर, गुरु से आज्ञा लेकर उसको पूरा करने का प्रयत्न करना होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पद को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। संदिग्ध मतलब संशय। अब निर्विशेषवादी को भी पक्का पता नहीं होता मैं ब्रह्म तेज तक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, लेकिन भक्त को पूरा पता रहता है। शुद्ध भक्त की बात की जा रही है। ऐसा भक्त जो निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लगा, उसको पूरा ज्ञान रहता है मैं शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, मैं कृष्ण के धाम वापस जाऊंगा। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ज्ञान का मार्ग कैसा है? 100 मंजिला इमारत है, सीढ़ी का मार्ग। और भक्ति का मार्ग कैसा है? लिफ्ट। अंदर प्रवेश किए, बटन दबाया, आप पहुंच गए। और ज्ञानी क्या? सीढ़ियां चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, अनेक जन्म लेता रहेगा, लेता रहेगा। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। तो निर्विशेषवादी ज्ञानी को यह भी पता नहीं होता ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है। पूरा जीवन इसी को समझने में उसका चला जाता है। लेकिन कृष्ण का स्वरूप मंदिर में आकर देखो कितना सुंदर है। कृष्ण का रोज श्रृंगार होता है, कितना सुंदर है। कृष्ण का रोज प्रसाद लेते हैं, वो भी इतना अद्भुत है। कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वो भी इतना सुंदर है। ये सब करने से भक्त के लिए कितना सरल है भगवत धाम वापस जाना। तो व्यक्ति कठिनाई के मार्ग को ही क्यों स्वीकार करता है, आसान चीज क्यों नहीं अपनाता?
अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्मा साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। अनिश्चित कैसे है? अगर ब्रह्म ज्योति में चला भी गया, जैसे पुनः बताया, वापस उसको इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। जैसे विमान गया है चंद्रमा तक और बीच में ईंधन खत्म हो गया, वापस आना पड़ेगा। जैसे स्वर्गलोक तक गए, पुण्य खत्म हुए, वापस आ गए। उसी प्रकार से ये निर्विशेषवादी जाते हैं, वहां पे सेवा का भाव नहीं है और कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है, इसलिए उनको वापस आना पड़ता है। अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि दूषित रहती है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत्य तथा ज्ञेय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो हम सब व्यक्तिगत आत्माएं हैं ना, तो सच्चिद आनंद है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर वो ब्रह्म के तेज में लीन भी हो गया तो दो चीजों का अनुभव होगा, लेकिन तीसरी चीज है उसका साक्षात्कार नहीं होगा। सतचित्त का अनुभव होगा, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद का अनुभव कैसे किया जाता है? सेवा के द्वारा, क्योंकि निर्विशेषवादी सेवा करता ही नहीं है, इसलिए उसको आनंद ही नहीं मिलता। इसलिए भक्त के पास तीनों चीजें हैं, सत चित आनंद। सत वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा शाश्वत है। चित्त ज्ञान, अपना और कृष्ण का संबंध जानता है। और आनंद मतलब सेवा के द्वारा उसको आनंद मिलता है। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ज्ञान योगी भी बहुत विद्वान है, अगर उसकी सुकृतियां बहुत श्रेष्ठ हैं, अगर उसको भक्त का संग मिल गया तो भक्त बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? ज्ञान योगी भक्त बन सकता है, लेकिन भक्ति योगी ज्ञान योगी नहीं बन सकता। तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में अगर व्यक्ति को भक्ति करनी है तो क्या करना होगा? भक्त का संग लेना ही होगा। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अब लंबे समय से कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर रहा हो तो उसकी श्रद्धा निर्माण हो जाती है ना। आप उसको जाके बोलोगे मत करो, वो नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से शुरुआत में जब कोई ज्ञान योगी भक्त के संग में आता है और भक्त कहता है कृष्ण का सुंदर रूप है, वो सुन तो लेता है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लंबे समय से उसने निराकार के ऊपर ही ध्यान किया है, उसकी श्रद्धा उसी में लगी हुई है। लेकिन अगर उस भक्त के विचारों को वह गंभीरता पूर्वक लेता है, सुनता रहता है, तो वह निराकार वाद का जो मार्ग है उसको भी त्याग सकता है, जो कि बहुत कष्टमय है और उसमें निश्चित नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। अव्यक्त मतलब जो नहीं दिखता, व्यक्त मतलब जो दिखता है। अब निर्विशेषवादी अव्यक्त की पूजा करते हैं, जो नहीं दिखता, मतलब ब्रह्म ज्योति की। तो ये आत्मा के स्वरूप के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, क्योंकि आत्मा कैसा है? आनंदमयो अभ्यासात। आत्मा भगवान का शाश्वत दास है, अंश है, अणु है। जब ये समझेगा और सेवा करेगा तभी तो उसको आनंद मिलेगा ना। अब वो सेवा करना ही बंद कर दे और अपने को भगवान मानने लगे तो ये तो आत्मा साक्षात्कार के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। कौन सी विधि को? निर्विशेषवाद वाली विधि को। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है।
अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। तो आजकल यही विधि चल रही है, निरंकार, निर्विशेषवाद, गांव गांव शहर शहर में इसी का प्रचार होता है। और देखिए लोग भी इतने मूर्ख है, इतनी भारी मात्रा में वहां पे पहुंचकर उस मूर्ख व्यक्ति का वाणी सुनते हैं जो भगवान को निराकार बता रहा है। भगवान तो इसका उपदेश नहीं दिए हैं। देखिए भगवान का साकार रूप है, स्वयं अपने उस रूप में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पे स्वयं घोषित भी किए हैं, साकार रूप है मेरा, और मेरे इस रूप की जो पूजा करता है वही परम सिद्ध है। और जो निराकार के रूप में मुझे मानता है उसका मार्ग कैसा है? कष्टों से भरा है, कलेशों से भरा है, दुखों से भरा है। गतिर दुखम, उसकी गति कैसी? दुख से बनी हुई है। तो भगवान कृष्ण भी स्पष्ट उपदेश देते हैं कि ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। तो मेरे साकार रूप का प्रचार होना चाहिए और मेरी सेवा में लगना चाहिए। ये जीव का स्वभाव है, यही आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा इसके बिना नहीं रह सकता। अब अगले दो श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 6 और 7 में, भक्ति की विधि कितनी सरल है भगवान उसको और अच्छे से बता रहे हैं कि भक्तों का उद्धार मैं तुरंत करता हूं, भक्तों को अपने धाम में मैं तुरंत लेके जाता हूं। उन भक्तों को ज्यादा देर नहीं लगाता, इस संसार में ज्यादा समय में रखता नहीं। क्यों? क्योंकि उन भक्तों में अनन्य भक्ति होती है, मेरे प्रति अनन्यता होती है। सरल मार्ग है, आसान मार्ग है, इसलिए वह मुझे जल्दी प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं मैं उसका जल्दी उद्धार करता हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्लोक क्रमांक 6 और 7, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तुपासते तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् ते भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। देखिए कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं इन शब्दों को। क्या कहते हैं? ये तो सर्वाणि कर्माणि, जिसने अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति मोड़ दिया है, मतलब मेरे लिए ही कर्म कर रहा है, जी भी मेरे लिए रहा है, मर भी मेरे लिए रहा है। देशभक्त लोग जो होते हैं देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। सिपाही लोग होते हैं ना। भक्त किसके लिए जीता है? कृष्ण के लिए जीता है, मरता भी कृष्ण के लिए है। और कृष्ण कहते हैं संन्यास्य मत परा, भौतिक कर्मों को त्याग त्याग कर मत परा, मतलब मुझ में आसक्त है, केवल मेरे बारे में सोचता है, मेरा चिंतन करता है, मेरे बारे में सुनता है, मेरे को देखता है। मत परा मतलब मुझ में आसक्त है। कौन? मेरा भक्त। और कैसे? फिर शब्द आया, देखिए इस शब्द को कृष्ण पुनः दोहरा रहे हैं। अनन्येन, अनन्येन मतलब अनन्य, बिना किसी दूसरे का आश्रय लिए केवल मेरे को ही सब कुछ मानता है, मेरे को ही जीवन का लक्ष्य मानता है, इसको कहते हैं अनन्येव। और योगेन का अर्थ है भक्ति योग के अभ्यास से। यहाँ पे भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, भक्ति योग के अभ्यास से। जो मुझ में आसक्त है, मेरा ही, मेरे लिए ही कर्म कर रहा है और भौतिक कर्मों का त्याग कर चुका है। और एक अद्भुत बात बताते हैं, माम ध्यायंत उपासते, भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। हम जब के समय ध्यान करते हैं ना कृष्ण का, पूजा के समय, आरती के समय हम कृष्ण के रूप को देखते हैं, उस पर अपना मन लगाते हैं। ये सब कैसे करना चाहिए? अनन्य भाव से। अनन्य मतलब प्रेम से। और कृष्ण फिर कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूं। ये तो ऊपर 6वां श्लोक हो गया जो भक्त करता है, और 7वां श्लोक हो गया जो कृष्ण करते हैं भक्त के लिए। क्या क्या करते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं क्या करता हूं उस भक्त के लिए? तुरंत, यहाँ पे एक शब्द आया है समुद्धरता, मतलब उद्धारक मैं बनता हूं, और मृत्यु संसार सागरात, इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मैं उसको निकाल लेता हूं, उद्धार कर देता हूं।
और कैसे करता हूं, देखिए एक और शब्द आया है, भवामी ना चिरात पार्थम। चिरात मतलब तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगाता, मैं ज्यादा देर नहीं लगाता। गजेंद्र जब फंस गए, मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया, तो गरुड़ के पीठ पर बैठकर भगवान आ रहे थे, तो भगवान ने देखा ये गरुड़ बहुत धीमी चाल से चल रहा है, अगर इस धीमी चाल से मैं पहुंचा तो गजेंद्र बच नहीं पाएगा, इसलिए भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। आप सोचिए, गरुड़ को छोड़कर भगवान तुरंत उस स्थान पे पहुंच गए गजेंद्र का उद्धार करने के लिए। भगवान कहते मैं ज्यादा देर नहीं लगाता, इसलिए शब्द आया चिरात। चिरात मतलब ज्यादा मैं देर नहीं लगाता, तुरंत आता हूं। आप देखो भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, पर हमें भी तो वो पात्रता स्वीकार करनी पड़ेगी ना। अनन्येव मत परा सर्वाणी कर्माणी, ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, भक्त का पात्रता होनी चाहिए, तब कृष्ण आएंगे हमारे लिए। अभी हमारा कैसा होता है, मन तो आसक्त नहीं है, मन डोल रहा है इधर उधर, और चलो कुछ सेवा कर लेते हैं, ये सेवा हमको अच्छी नहीं लगती तो इसको नहीं करना है। और अनन्येव तो है ही नहीं। अनन्येव होता है 24 घंटा कृष्ण का स्मरण, जैसे गोपियां करती थी, गोपियों का अनन्य भाव था। हाँ, हमारे जो आचार्य हैं गुरु शिष्य परंपरा में, उनका अनन्य भाव था, सब मंजरी स्वरूप है। अनन्य मतलब 24 घंटा कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का चिंतन। तो ये अभी हमारे अंदर गुण नहीं आया तो कृष्ण क्यों आएंगे? कृष्ण भी विचार करते हैं, थोड़ा समय और रहने दो, जब ये गुण आ जाएंगे तब देखेंगे, विचार करेंगे। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। देखिए एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिए। कृष्ण कहते हैं सारे कार्य मेरे लिए कर रहा है, और कैसे कर रहा है? बिना विचलित हुए। मन विचलित नहीं है उसका। मन विचलित होता है तभी तो सेवा ठीक से नहीं हो पाती है, भौतिक कार्य भी ठीक से नहीं हो पाता, भगवान की सेवा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भक्त इस द्वंद्व में जगत में रहता है, उसको पता है मान अपमान, यश अपयश, पूजा लाभ, निंदा स्तुति सब आएगा, वह सब इन पदार्थों को समदृष्टि से देखता है, इसलिए उसका मन कभी विचलित होता ही नहीं है। अवंती ब्राह्मण किसको दोष दिया अपने दुखों का? सन्यास ले लिया, सन्यास लेने के बाद भी उसका डंडा लेके लोग उसको मारते थे, सन्यासी को मार रहे हैं, उस पे अपान वायु छोड़ते थे, उस पे मूत्र का त्याग करते थे, और भिक्षा मांग के जो लाया खाने बैठता था उसे छीन लेते थे, और छीन कर उसको चिढ़ाते थे, दिखाते थे। हाँ, और उसको बांध दिया रस्सियों से, उसकी पिटाई किया, तब भी वो कुछ नहीं बोला। और वो क्या सोचा कि मेरे कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों में मैंने इन लोगों के प्रति बहुत गलत किया होगा, इसलिए मुझे वो फल मिल रहा है। विचलित हुए बिना उसने क्या निष्कर्ष निकाला? ये मेरे कर्मों का फल है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, भगवान इसके जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई दुख आता है ना, उसके जिम्मेदार हम ही हैं, भगवान नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं भगवान जो बिना विचलित हुए सारे कर्म मुझे अर्पित करता है, मेरी भक्ति में लगा रहकर मेरी पूजा में लगा रहता है, और अपने चित्त को मुझ पे स्थिर करता है। चित्त मतलब अपने मन को मुझ पे एकाग्र करता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है। उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कितने उतावले होते हैं, कब प्लेन में बैठेंगे, उसमें कुछ समय रहता है ना, टाइम फिक्स किया होता है फ्लाइट का, उतना समय तक वहां हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन गोलोक का एयरलाइंस जो है, गोलोक एयरलाइंस तुरंत आती है, ज्यादा वेट नहीं करती। लेकिन आपके अंदर शुद्ध भक्ति की पात्रता होनी चाहिए, तभी भगवान का विमान तुरंत आएगा, आपको बिठाएगा और लेके चला जाएगा। तात्पर्य यहां यह स्पष्ट कहा गया कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं।
कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। भगवान ने भक्तों के लिए कहा है, ज्ञानियों के लिए नहीं कहा, योगियों के लिए नहीं कहा। भगवान किसके लिए कह रहे हैं? भक्तों के लिए कह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त बहुत ही भाग्यशाली है। जैसे हमने पहले भी बताया, भगवान सब कुछ वस्तु दे देते हैं लेकिन एक वस्तु नहीं देते। भक्त बनने का सुविधा हर एक को नहीं देते। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हो, तो बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि भक्त का भगवान तुरंत उद्धार करते हैं। भक्त को धैर्य होता है, पेशेंस रहता है, और धैर्य मन में रखकर उत्साह, निश्चय, धैर्य ये सब रहता है कि कृष्ण मेरा उद्धार निश्चित करेंगे। भाव भक्ति का एक लक्षण है आशाबद्ध। आशाबद्ध मतलब उसको आशा रहती है, आज नहीं तो कल भगवान आएंगे, मेरा उद्धार करेंगे, मैं बहुत पापी हूं। इसलिए हमें भी आशा रहनी चाहिए। कृष्ण, ठीक है मेरे अंदर बहुत दोष है, कलमश है, मैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। आप मेरा उद्धार करने के लिए निश्चित आइए। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? मौसम पतित प्रभु ना पाई बे यार। मेरे जैसा पतित व्यक्ति आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप पहले आके मेरा उद्धार कीजिए। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। अब नरोत्तम दास ठाकुर अगर इस भाव में बोल रहे हैं, वैसे तो उनका वह भाव नहीं है, हमारा भाव कैसा होना चाहिए? हम पतितों से भी अधिक पतित हैं, सबसे निचले स्तर पर हैं। इसलिए हमारा स्थिति क्या है? दास दासानुदास। प्रभुपाद कहते हैं 100 बार दास शब्द लगाना चाहिए, 100 बार। इसलिए भक्त बहुत भाग्यशाली होता है, भगवान उसका उद्धार तुरंत करते, ज्यादा देर नहीं लगाते। जैसे कोई बच्चा नाली में गिर जाए, उसके सारे कपड़े गंदे हो जाएं और शरीर से बदबू आ रही, तो माँ क्या करेगी? माँ क्या करेगी? तुरंत उसको उठाएगी, गोद में लेगी, उसको नहलाएगी, तुरंत, ज्यादा देर नहीं लगाएगी। ये भगवान की स्थिति है। देखिए भगवान इस स्तर पे है, हम सब नाली में गिरे हुए हैं। संसार कैसा है? नाली तो है, गटर ही तो है, इसमें विषयों का गटर में हम पड़े हुए हैं, और फिर भी हम सोचते हैं बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान क्या करते हैं? तुरंत निकाल सकते हैं। हमें खाली एक चीज करनी होगी, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा, अनन्यता उत्पन्न करनी होगी, लालसा उत्पन्न करनी होगी, तब भगवान आकर हमारा उद्धार करेंगे। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर व्यक्ति क्या समझता है? भक्त क्या समझता है? कि भगवान महान है, विभु है, और मैं अणु हूं, बहुत निम्न हूं, मैं सेवक हूं। हमेशा जीव की स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास। इसको कभी मत भूलना। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वह भगवान की सेवा नहीं करता तो वह माया की सेवा करेगा। क्योंकि तीसरे प्रकार की कोई सेवा नहीं है, दो ही सेवा है, कृष्ण की सेवा या माया की सेवा। अभी माया की सेवा बहुत, माया की सेवा की जो सूची है बहुत लंबी है। उसमें क्या क्या आता है? घर के सदस्य अगर भक्त नहीं है तो पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा, और अपने शरीर की सेवा। फिर और आगे ज्यादा बढ़ना है तो फिर समुदाय की सेवा, उसके बाद में समाज की सेवा, फिर राज्य की सेवा, फिर देश की सेवा, फिर पूरी दुनिया की सेवा। ये सब माया की सेवा है। तो व्यक्ति ने अपनी इंद्र तृप्ति का विस्तार कितना बढ़ा दिया है। एक गांठ के ऊपर दूसरी गांठ, दूसरे गांठ के ऊपर तीसरी गांठ, ऐसे गांठें लग लग कर इतनी गांठ लग गई है कि उसको खोलना मुश्किल है। आप सोचो देश का प्रधानमंत्री कितनी गांठें लेकर बैठा है।
वो क्या सोच रहा है, मैं पंत प्रधान हूं, मैं 135 करोड़ देशवासियों का संचालक हूं। कितना बड़ा मूर्खता है, कितने बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी माया है। इसलिए माया वो वस्तु है जो दिखती नहीं है लेकिन अपना कार्य कर रही है। इस प्रकार से माया ने प्रत्येक जीव को अपने चंगुल में फंसा रखा है। तो कृष्ण की सेवा अगर नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। और माया की सेवा से बचना चाहते हो तो कृष्ण के आश्रय में आना पड़ेगा। बेचारे ब्रह्मचारी इतने अच्छे होते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, सब कुछ सुविधा उपलब्ध रहती है, लेकिन जब गृहस्थी बनने का इच्छा उनके मन में जागृत होता है, विवाह कर लेते हैं, और जब पत्नी विशेष रूप से भक्त नहीं होती तो वह पत्नी की सेवा करते हैं। फिर पहले कितने भाग्यशाली थे, कृष्ण की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब उनका भाग्य कितना निचले स्तर पे चला गया कि वह अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं जो भक्त नहीं है। देखिए, अनादिकाल से हम माया में ही रहे हैं और माया की ही सेवा कर रहे हैं, है या नहीं है? 84 लाख जन्म हमने क्या किया? माया की सेवा की। अब अंतिम में मनुष्य शरीर मिला है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल एक जीवन, ये जीवन जो जीवन आपको मिला है मनुष्य का, ये जीवन केवल कृष्ण को दे दो। ये देने से आप कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान ला दोगे, और कृष्ण प्रसन्न है तो आपका निश्चित उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस जन्म में भी हम संकोच करते हैं, नहीं नहीं मंदिर बन रहा है, ज्यादा पैसा नहीं देने का, कुछ पैसा अपने लिए भी रखना चाहिए। नहीं नहीं, अब इतना घंटा सेवा करके क्या करना है, कुछ कम घंटे करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। हर एक स्थिति में कंजूसी है। मंगल आरती भी आएंगे तो समय पे नहीं आएंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। माया के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, अब नौकरी लगी है तो समय पे जाना है दफ्तर, नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी। माया से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन कृष्ण से हर जगह कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है। ये भी माया ही है। कृष्ण के कार्यों को गंभीरता पूर्वक ना लेना, उसको प्राथमिकता ना देना, और माया के कार्यों को प्राथमिकता देना है, जीव का स्वभाव बन चुका है। क्यों? क्योंकि जीव अनादिकाल से इसी मायावी जगत में रह रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता जा रहा है। तो अच्छा है कि कृष्ण की सेवा करें, यही जीवन है। अब इसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चांस आपको कृष्ण ने दिया है, इसलिए कृष्ण की सेवा में पूरे जीवन को लगा दो। संसार के लोग तो बोलते रहेंगे, घर के लोग बोलते रहेंगे। जैसा पहले कहा जा चुका है, केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरे तरीके से भक्त बनना चाहिए, यानी कि आधा। चलो, पूर्ण रूप से मतलब अंदर बाहर से भक्त है तो अंदर से भी भक्त बनना चाहिए। ये नहीं कि बाहर खाली धोती कुर्ता पहन लिया, कंठी माला डाल लिया, तिलक लगा लिया, भक्त बन गए, नहीं। पूर्ण भक्त मतलब बाहर से तो भक्त दिखाई रहे वेशभूषा पहनकर, अंदर से भी भक्त बनना चाहिए, मतलब अच्छे गुण आने चाहिए, इसको कहते हैं पूर्ण भक्त। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। क्या क्या विधि है? अपने मन को पहले कृष्ण के रूप पर एकाग्र करे और कृष्ण की ही सेवा करे। कोई भी सेवा हो, लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? कृष्ण से संबंधित। अब आप सोचेंगे प्रभु जी हम घर में रहते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, ये तो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो आप अपनी चेतना ऐसे बनाओ ना कि इसको कृष्ण के साथ जोड़ दो। तो घर के लोग जो कौन है, वो कृष्ण के अंश हैं, आप उनका पालन पोषण कर रहे हो, करने वाले तो कृष्ण है, लेकिन आपको निमित्त बनाया है। अगर आप इस भावना से उनका पालन पोषण कर रहे हो कि जो भी लक्ष्मी आएगा,
जितनी आवश्यकता है उनको मैं दूंगा और बाकी मैं कृष्ण के लिए रखूंगा। तो आपने उस कार्य को भी कृष्ण के साथ जोड़ दिया। इसलिए हर कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्ति विनोद ठाकुर देखिए गृहस्थ जीवन में रहकर हर एक कार्य कृष्ण के लिए करते थे। मैजिस्ट्रेट थे, जज थे, जज की कुर्सी पर बैठकर सही फैसला देते थे और सही व्यक्ति के हक में देते थे। और घर में आकर कीर्तन करते थे, ग्रंथ लिखते थे, कथा सुनते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो गृहस्थ व्यक्ति अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में लगा सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। केवल और केवल उसको सही मार्गदर्शक चाहिए। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। तो भक्त किसको प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। उदाहरण दिया, अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा उदाहरण हनुमान जी। हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। यही सही मानसिकता है। अगर इस सही एटीट्यूड से हम सेवा नहीं कर रहे हैं कि हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, तो हमारी सेवा व्यर्थ है। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। देखिए कितनी सरल विधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर क्या करे? महामंत्र का कीर्तन करे, उच्चारण करे। ये अभ्यास करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसे? आप हर एक कार्य में महामंत्र का कीर्तन करोगे, उच्चारण करोगे, तो अंतिम समय में, मृत्यु के समय में क्या होगा? वही महामंत्र याद आएगा। इसलिए जीवा जो है उसको अभ्यास करना चाहिए सतत महामंत्र का उच्चारण करने का। किसी भी स्थिति में हो आप इस महामंत्र को याद रखो, उच्चारण करते रहो। यही महामंत्र आपको इस भव सागर से पार कराकर भगवत धाम लेकर जाएगा। और जब हम हरि नाम लेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं उससे क्या परिणाम होगा? वो भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। आकृष्ट मतलब खींचा चला आएगा। जैसे लोहे का जो वस्तु होता है चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से जीव का आकर्षण कृष्ण के प्रति निर्माण हो जाएगा। अभी वो आकर्षण नहीं है, लेकिन आकर्षण निर्माण करने के लिए पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए नियमित रूप से रोज कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये विधियां हमको भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण कराएगी। यहां पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। हाँ, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात प्रभुपाद जी लिखे हैं। भगवान ये भी नहीं देखते कि भक्त परिपक्व है या नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो गया तो भगवान उसको तुरंत लेके जाएंगे। स्वयं भगवान लेकर जाएंगे। अब कोई इसके पीछे संदेह है किसी को? बहुत सारे भक्त ये प्रश्न पूछते हैं, मृत्यु के समय अगर कृष्ण का नाम याद नहीं आया तो क्या होगा? हाँ, सबको भय है मृत्यु का, लेकिन हमने पहले भी सुना भगवान ने स्पष्ट कहा कि भक्त को कोई डर नहीं होता है। वह कब शरीर त्यागेगा, उत्तरायण में त्यागेगा या दक्षिणायन में त्यागेगा
या कृष्ण पक्ष में त्यागेगा या शुक्ल पक्ष में त्यागेगा, या एकादशी के दिन त्यागेगा या अमावस्या के दिन त्यागेगा, या धाम में त्यागेगा या मंदिर में त्यागेगा या अपने घर में त्यागेगा, उसको कुछ डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण की अनन्य भक्ति में लगा है, कृष्ण के चरणों का उसने आश्रय लिया है, इसलिए वो नियम उस भक्त पे लागू नहीं होते। इसलिए भक्त को यह भी डर नहीं होना चाहिए, अगर गंभीरता पूर्वक प्रामाणिकता पूर्वक जीवन भर वो कृष्ण का स्मरण किया है बिना किसी कपटता के, बिना किसी द्वेष के, तो कृष्ण उसको लेने के लिए निश्चित आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि भगवान कभी भी अपने वचन को झूठा होने नहीं देते, और मुख्य रूप से भक्त के लिए तो झूठा होने ही नहीं देते। महाभारत में याद है ना, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन या तो अर्जुन मारा जाएगा नहीं तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो अर्जुन बहुत ही भीषणता से लड़ रहे थे भीष्म पितामह से, लेकिन भीष्म पितामह ऐसे तीर छोड़ रहे थे, अर्जुन का पसीना छूट रहा था। तो भगवान समझ गए ये तो समस्या हो जाएगी, आज तो भीष्म पितामह मार डालेंगे अर्जुन को, अभी मुझे ही उतर के रथ का पहिया उठाना पड़ेगा, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तो भक्त का केवल एक ही पात्रता है, उस कृष्ण को ना छोड़े और प्रेम से कृष्ण की सेवा करता रहे। बाकी सब क्वालिफिकेशन, बाकी सब पात्रता कृष्ण भर देंगे, कृष्ण पूरा कर देंगे। इसलिए यहां पे बताया गया है कि जिसकी जो भी इच्छा है, जो किसी भी लोक को जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन भक्त तो केवल भगवान के पास जाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। तो भगवान वचन देते हैं ऐसे भक्त का वे तुरंत भवसागर से उद्धार करते हैं। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमम स्थानम अचिरादिगतिम विना गरुड़ स्कंदन मारोप्य यथेच्छा मनिवारिता। देखिए प्रभुपाद जी इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ऊपर श्लोक दिया है इसका अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं नयामि परमम स्थानम, परमम स्थान क्या है? मेरा धाम। और अचिरादि गतिम विना, मतलब बिना किसी देर के मैं उस धाम में अपने भक्त को पहुंचा देता हूं, जो परम धाम है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। कैसे पहुंचाता हूं? तरीका भी बता रहे हैं भगवान। गरुड़ स्कंद मारोप्य, अपने साथ गरुड़ पे बिठा लेता हूं। गजेंद्र के साथ यही किया ना, भागवतम के 8वें स्कंद में आप पढ़ेंगे, गजेंद्र का उद्धार भी किया, उसको उठा लिया, उठाकर अपने वाहन गरुड़ पे बिठा लिया, और गरुड़ पे बिठाते ही वह गजेंद्र चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया, और भगवान उसको उसी गरुड़ पे बिठाकर अपने धाम में लेकर गए। तो भगवान अपने भक्त को अपने वाहन पर बिठाकर धाम में लेके जाते हैं, तुरंत लेके जाते हैं। तो भक्त को अष्टांग योग पद्धति साधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भार ले रहे हैं, स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने भक्त का। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। अब प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। अब ठंडी का समय आ गया, छोटा सा बालक है, जन्म लिया है, तो वह कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता, लेकिन माता पिता को पता है अभी ठंडी के वस्त्र लाने हैं, तो तुरंत बाजार में जाकर पहले ठंडी के वस्त्र लेके आते हैं। सुरक्षित है या बालक, सुरक्षित है या नहीं है बालक अपने माता पिता के गोद में? क्योंकि माता पिता को सब पता है इसको क्या चाहिए। केवल और केवल हमें कृष्ण का ही आश्रय लेना है, बाकी और कोई आश्रय नहीं लेना है, बस। उसकी स्थिति सुरक्षित है। और जैसे हमने कृष्ण का आश्रय छोड़ा, हमारी स्थिति संसार में बहुत भयावह बन जाएगी। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता
नहीं होती। तो भक्त को ना कोई कर्मयोगी बनना है, ज्ञान योगी भी नहीं बनना, अष्टांग योगी भी नहीं बनना, केवल भक्ति योगी बनना चाहिए। भक्ति योगी बनने से क्या होगा? भगवान के धाम में वह वापस तुरंत चला जाएगा। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। भगवान गरुड़ पे आते हैं और भक्तों को अपने साथ अपने धाम लेकर जाते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। तो कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, लेकिन अगर भव सागर में गिर जाए तो जब तक दूसरा व्यक्ति उसको बचा नहीं लेता तब तक वह इस भव सागर से बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, गुरु इस भव सागर से हमको बाहर निकालते हैं। वो मुक्त जीव है, तो हमें उनका आश्रय लेना चाहिए जिससे वह हमको इस भव सागर से बाहर निकाल सके। तो दो उदाहरण बताए प्रभुपाद जी। एक छोटे बालक का जो माता पिता पे आश्रित है, और एक कुशल तैराक का कि वह कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, समुद्र में गिर जाएगा तो कोई उसको बचा नहीं सकता, लेकिन कोई आकर जल से बाहर उसको निकाले तब वह बच सकता है। तो ये दोनों उदाहरण हमें याद रखने चाहिए। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। अजामिल को निकाला या नहीं निकाला? बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। अजामिल तो इतना पापी था और अपने पुत्र को भी नाम से बुला रहा था, भगवान का नाम लेकर संबोधन नहीं कर रहा था। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, चलो मैं अपने पुत्र का नाम ले रहा है, इसका रक्षण करना चाहिए। तो आप सोचिए, जो भगवान का नाम लेकर प्रेम पूर्वक उनको पुकारेगा तो भगवान नहीं आएंगे क्या? हमें विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। समस्या यही है, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है। हमें ऐसा लगता है भगवान हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन वैसा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दिखेंगे नहीं, लेकिन आएंगे। जो भक्त शरीर छोड़ा उसको दिखेंगे, उसको लेके जाएंगे। जैसे मरते हुए व्यक्ति को यमदूत दिखते हैं ना, बाकी व्यक्तियों को तो नहीं दिखते। तो जो भक्त शरीर छोड़ रहा है उसको भगवान के विष्णुदूत भी दिखते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। तो केवल भक्ति में लगे रहना है अनन्य भाव से, तब कृष्ण हमारा इस संसार से तुरंत उद्धार करेंगे। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। क्यों भक्ति योग को क्यों चुने? अन्य मार्ग क्यों नहीं? अन्य मार्ग उसको बहुत लंबा समय लगाएंगे और अन्य मार्गों में जटिलताएं, कठिनताएं, कष्ट बहुत ज्यादा है। उसमें प्रेम निर्माण नहीं हो सकता जो प्रेम भक्ति योग में निर्माण होता है। भक्ति योग प्रत्यक्ष संबंध है भगवान और भक्त का। कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, ये सब अपने बलबूते पे किया जाता है और इसमें अपनी इंद्र तृप्ति रहती है। लेकिन भक्ति योग में कोई इंद्र तृप्ति नहीं है, उसमें भगवान के प्रति अनन्यता है, प्रेम है, इसलिए भगवान उसको जल्दी स्वीकार करते हैं। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वह साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रया। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाली है। भक्ति की यही विशेष वरदान है। तो भक्त को किसी प्रकार के सकाम कर्म में नहीं लगना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान में नहीं लगना चाहिए,
कोरे चिंतन में नहीं लगना चाहिए, केवल और केवल उसको भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। और भक्ति में लगने का फायदा क्या है, लाभ क्या है, देखिए यहां पर बताया गया है। जो अन्य योग विधियां हैं, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, पुण्य, इससे जो फल मिलता है वो सारा फल भक्ति से भक्त को प्राप्त हो जाता है। उस भक्त को ये सब फल अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। और भक्ति का यही विशेष वरदान है। अब प्रभुपाद जी निष्कर्ष के रूप में महामंत्र लिख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्ति ये है भगवान का नाम लेना, केवल कृष्ण के पवित्र नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप सोच रहे होंगे प्रभु जी हम तो रोज 16 माला कर रहे हैं तो हम तो निश्चित भगवत धाम प्राप्त करेंगे। नहीं, जब तक शुद्ध नाम नहीं आएगा तब तक भगवत धाम नहीं जाया जा सकता। ये नाम अपराध चल रहा है। नाम अपराध में मन स्थिर नहीं होता, भौतिक इच्छाएं सताती रहती हैं, मन इतना चंचल रहता है कि एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पे चला जाता है। और मन की तुलना शास्त्रों में अनेक जीवों से की गई है। मन कभी बंदर के समान है, कभी हाथी के समान है, कभी बवंडर के समान है। तो मन इतना चंचल रहता है कि एक विषय पे स्थिर होता ही नहीं है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, अभ्यास न तो कौन्तेया वैराग्यम वैराग्यम उच्यते। ये अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है कि मन को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए जप करते समय हमें ये भाव रखना चाहिए, ये जप और नाम कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। और मैं फॉर्मेलिटी के लिए जप नहीं कर रहा हूं, औपचारिकता के लिए नहीं कि मैंने खाली गुरु को वचन दिया इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि इस नाम के द्वारा मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो, कृष्ण के प्रति भाव जागृत हो। और नाम उनकी संतुष्टि के लिए है। और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये भाव भी होना चाहिए। तो जब इस भाव से नाम जप होता है तभी वह भक्त भगवत धाम वापस जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस महामंत्र का जप करके व्यक्ति सरलता सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। कोई कठिनाई हुई भगवत धाम जाने में, खाली नाम लेना है, शुद्ध नाम। इसलिए आप देखिए शास्त्रों में जो ये विधान आता है, सकृत, सकृत मतलब एक नाम लेने से, एक बार प्रणाम करने से सकृत, सकृत कहते एक बार। तो एक बार का अर्थ क्या है, एक बार मतलब एक शुद्ध नाम लेने से, वो शुद्ध नाम को दर्शा रहा है, वो नाम अपराध को नहीं दर्शा रहा। नाम अपराध आप 1000 बार लोगे तब भी आपका कल्याण नहीं होने वाला। एक शुद्ध नाम लोगे तो यही से सीधा भगवत धाम, आपका टिकट कट जाएगा। इसलिए विधि बहुत सरल है, सुखपूर्वक है, और कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी अवस्था में किसी भी समय में आप इस नाम को जप सकते हो। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अभी भी हम जो जन्म लिए हैं इसमें भी हमने बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संकल्प लेना है कि वो पाप कर्म हम दोबारा ना करें। इसलिए जप करते रहना है, श्रद्धा पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना है। इससे व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा और भगवान उस भक्त का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ या आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो निष्कर्ष के रूप में भगवान उस भक्त के लिए तुरंत आते हैं, उसका तुरंत उद्धार करते हैं। किसका? जो अपने मन को पूरी तरह कृष्ण के रूप पर एकाग्र किया है, जिसने सारा कर्म कृष्ण को समर्पित किया है, जो कृष्ण में आसक्त है। इस प्रकार के भक्त के लिए भगवान तुरंत इस जन्म मृत्यु रूपी सागर से उसका उद्धार करते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान देखिए बुद्धि और चित्त के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से बुद्धि और चित्त को लगाने से ये श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति। अब यहां से भक्ति के प्रगतिशील स्तर प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान कहेंगे ठीक है, अब ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो वो करो। भगवान सारा फैसिलिटी देंगे, कम से कम ये तो करो। भगवान जानते हैं कलयुग में जो जीव है इतने अधम है कि मन और बुद्धि तो लगने वाला ही नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ भक्ति से भगवान शुरू कर रहे हैं। अब मन बुद्धि नहीं लगता, ठीक है, वैदिक भक्ति करो। वैदिक भक्ति नहीं कर सकते, आके मंदिर में थोड़ी सेवा करो। सेवा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत दान दो। ये सब भगवान कर्म बताएंगे अभी। भगवान को पता है हर एक जीव का स्तर क्या है। हाँ, जैसे माता पिता को पता होता है जितने बच्चे हैं उनका स्तर क्या है, तो उसके स्तर के अनुसार वह वैसे स्कूल में उसको एडमिशन देते हैं, वैसी वस्तुएं ला के देते हैं, उससे खुश रहता है। तो भगवान को भी पता है रजोगुणी जीव है, तमोगुणी जीव है, सतोगुणी जीव है और शुद्ध भक्त है, तो इनके जीवन उद्धार के लिए क्या क्या आवश्यक है भगवान वो बताने जा रहे हैं। ये भक्ति के प्रगतिशील स्तर है। लेकिन जो अभी श्लोक है ये सबसे श्रेष्ठ श्लोक है भक्ति का। इसको कहते हैं आंतरिक इंद्रियों के द्वारा भक्ति। आंतरिक इंद्रियां कौन सी हैं? हमारा बुद्धि और मन। जो बुद्धि और मन से मेरी सेवा कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। इसको स्मरणात्मिका भक्ति कहते हैं। जो ये श्लोक अब हम सुनने जा रहे हैं ये स्मरणात्मिका भक्ति है। श्लोक क्रमांक 8, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। स्मरणात्मिका भक्ति। बुद्धि और चित्त को पूरी तरह से कृष्ण में स्थिर कर देना। कृष्ण कहते हैं इससे क्या होगा? तुम मुझ में वास करोगे, मतलब मेरे धाम में वापस आओगे। कहने का मतलब यह है, इसलिए शब्द आया है मय्येव मन आधस्व। मन मतलब मन को, चित्त को। और बुद्धिम निवेशया, निवेशया मतलब मुझ में लगाओ अपनी बुद्धि और चित्त, मतलब मेरा स्मरण करते रहो, मेरे बारे में बुद्धि लगाओ कि सेवा और कैसे अच्छे से की जाए। इसको भगवान श्रेष्ठ भक्ति कह रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ स्तर की भक्ति, स्मरणात्मिका भक्ति। तात्पर्य है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्योंकि भक्ति योग ही ऐसा एक विधि है जो भगवान के साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। तो देखिए, भक्त अगर भक्ति में आता है, नया नया लगता है, तो वह भी दिव्य बन जाता है। भक्ति की विधि ही इतनी शक्तिशाली है। लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग में वो जाएगा, वो इतना जल्दी शुद्ध नहीं हो पाएगा जितना जल्दी वह भक्ति योग में आके शुद्ध होगा। कारण, क्योंकि भक्ति की जो विधि है प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। ये शुद्ध भक्त के लिए बात हो रही है कि वह भक्त कभी भौतिक स्तर पे नहीं रहता है। हम जैसे साधारण भक्तों के विषय में नहीं कह रहे भगवान, क्योंकि वो भक्त अपने मन से, अपनी बुद्धि से कृष्ण के बारे में ही सोच रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनकी बुद्धि में सदैव ये विचार रहता था कि अब कृष्ण के मंदिर को और अच्छा कैसे बनाया जाए, और अच्छी सेवा कैसे की जाए, और अच्छा पुस्तक कैसे लिखा जाए। ये सब कार्य
बुद्धि और मन से होते हैं। भगवान सबसे पहले आंतरिक इंद्रियों की भक्ति बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय तो यही हमारा साथ देगी ना, स्थूल शरीर साथ नहीं देगा, सूक्ष्म शरीर साथ देगा, इसलिए सूक्ष्म भक्ति को भगवान ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? भौतिक धरातल पे नहीं रहता, आध्यात्मिक धरातल पे रहता है, सदैव कृष्ण में वास करता है। सदैव कृष्ण में वास कैसे करता है? कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, तो शुद्ध भक्त में ये भी भावना होती है। वो जब भी नाम जप करता है तो उसकी भावना कैसी होती है? ये नाम ही स्वयं कृष्ण है, इसलिए वह नाम जप करते समय किसी से बातचीत नहीं करता, किसी प्रकार के वस्तु को देखता नहीं है, केवल भगवान के रूप पर, भगवान के नाम पर ध्यान लगाता है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। तो शुद्ध भक्त के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भक्त भगवान का नाम लेता है उसको नाम लेने में इतना रुचि आता है कि वो थकता ही नहीं है, वो लगातार कीर्तन करता रहता है, एक ही धुन गाता रहता है। क्यों? कारण क्योंकि कृष्ण राधा रानी के साथ आकर उसकी जीवा पे नाचते हैं, इसलिए वह शुद्ध नाम ले रहा है। आप देखिए प्रभुपाद जी का टेप, इतना शुद्ध नाम है कि उस प्रभुपाद जी की धुन को सुनकर कितने लोग भक्त बने हैं। वो जो साउंड वाइब्रेशन है प्रभुपाद जी का इतना प्योर है, इतना शुद्ध है कि उसको सुनकर कई लोग आकर्षित होकर आ जाते हैं पुस्तक खरीदने के लिए, माला खरीदने के लिए, जप करने लगते हैं, भक्तों से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के जीवा पे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण नाचते रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी किया अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए किया है। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। अब भक्त, शुद्ध भक्त भोग भी चढ़ाएगा, कृष्ण डायरेक्ट आके खाएंगे। हमारे जैसे नहीं है कि पर्दा लगाना पड़ता है, घंटी बजानी पड़ती है, नहीं। जब भगवान देखते हैं शुद्ध भक्त आया है और बड़े प्रेम से मुझे पुकार रहा है, तुरंत आ जाएंगे। रघुनंदन ठाकुर हैं, हमने वो कथा सुनी है कि उनके पिताजी चले गए और कहे कि आप भोग बना के भगवान को खिलाना। हालांकि बच्चा है, बच्चे के अंदर देखिए तुरंत वो भावना जागृत हो गई कि भगवान खाते हैं, तुरंत भगवान ने ग्रहण किया, खाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराया, और भगवान क्या करते हैं? स्वयं तो खाते ही हैं और अपना जूठन देते हैं भक्त को, जिसको खाकर वह कृष्णमय बन जाता है। दक्षिण भारत में वरदराज जी का एक मंदिर है, वहां पे उनके एक सेवक थे कांचीपूर्ण, जो शूद्र जाति में जन्मे थे, केवल उनका सेवा था भगवान को पंखा हिलाना, और भगवान उनसे बातचीत करते थे। वरदराज जी, कृष्ण का एक नाम है वरदराज, जो वर देने वालों में श्रेष्ठ है। भगवान उनसे बात भी करते थे और उनके हाथ का बना हुआ खाते भी थे, उनकी प्लेट में से लेके खाते थे, उच्छिष्ट खाते थे। आप सोचिए, भगवान इतने खुश होते हैं उस भक्त का भोग देखकर कि इतना प्रेम से इसने बनाया है, मैं इसको अभी अवश्य स्वीकार करूंगा, और अपना जूठन देकर उस भक्त को भी कृतार्थ कर देते हैं। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। तो मायावादी इस प्रकार की सेवा में नहीं लगते, वह कहते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है तो भगवान क्या खाएगा। तो इस प्रकार से वह कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान का इतना सुंदर रूप है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है, तो अन्य वैदिक ग्रंथों में भी भक्ति के विषय में ही बताया है, और भगवत गीता में भी भक्ति के विषय में ही बताया है। और भक्त अपनी शुद्ध भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए हमने आज बहुत सारी विधियां देखी कि किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। ये पहला स्तर है, प्रारंभिक अवस्था है शुद्ध भक्ति की, स्मरणात्मिका भक्ति, जो अपने आंतरिक इंद्रियों से की जाती है।
इसलिए शुरुआत में भक्त को क्या करना चाहिए, पहले शरीर लगाना चाहिए। ये स्तर बहुत ऊंचा है, संभव नहीं है। जब वो शरीर लगाएगा तो धीरे धीरे उसका सूक्ष्म शरीर लगता जाएगा, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता जाएगा। और लंबे समय तक वह सेवा करता रहा तो फिर वो जो मानसी पूजा होती है, जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु में वो जो ब्राह्मण था सातारा का, जो खीर बनाता था मन से, और गर्म हो गई थी देखने के लिए कि गर्म तो नहीं है, उसने उंगली डाला, उसका उंगली जल गया। तो ये अवस्था कब मिलती है, जब शिष्य गुरु के आदेश का पालन बहुत लंबे समय तक करता है, और से आज्ञा का पालन करते करते उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है। तब ये अवस्था प्राप्त आती है जो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। उसकी बुद्धि और चित्त मुझ में स्थिर हो जाता है, फिर वो अपनी बुद्धि से और चित्त से मेरी सेवा करता है। फिर उसको प्रत्यक्ष रूप में करने की आवश्यकता नहीं होती, मन में जो बनाता है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। तो इस प्रकार की भक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, ठीक है, मन बुद्धि को नहीं लगा सकते हो तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, मतलब वैदिक भक्ति करो, साधना भक्ति करो। सुबह सुबह रोज जल्दी उठो, मंदिर में आके मुझे देखो, मेरे सेवा करो, ये तो करो एटलीस्ट। ऐसे कर्म बताएंगे भगवान। ठीक है, अब यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हो गया है। जो इसका आगे का स्तर है वो हम मंगलवार को श्रवण करेंगे, क्योंकि सोमवार को अब क्लास नहीं रहेगा। मंगलवार को आपको टाइमिंग बता देंगे, 12 से 2 ही रहेगा। उस समय आगे के श्लोकों का हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।